नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ से। कोरोना टेस्टिंग के लिए सीएम मनोहर लाल खट्टर की बैठक, पंचायत विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ ये बैठक की जा रही है। गांव में कोरोना टेस्टिंग के लिए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आदेश दिए हैं। गांव में टेस्टिंग के लिए 8000 टीमें बनाए, ये आदेश दिए गए हैं। आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी टीम में शामिल। धर्मशाला, सरकारी स्कूलों या आयुष केंद्रों को बनाया जाएगा आइसोलेशन सेंटर। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गांव में किस तरह से टेस्टिंग को बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर बैठक की जा रही है। तो कोरोना टेस्टिंग के लिए सीएम मनोहर लाल ने बैठक की है। गांव में टेस्टिंग के लिए 8000 टीमें बनाने के आदेश दिए गए हैं। तो कोरोना टेस्टिंग के लिए सीएम मनोहर लाल ने बैठक की। पंचायत विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ ये बैठक की गई है। गांव में कोरोना टेस्टिंग के सीएम मनोहर लाल ने आदेश दिए हैं। गांव में टेस्टिंग के लिए 8000 टीमें बनाने के आदेश दिए गए हैं। आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी टीम में शामिल किए जाएं। धर्मशाला, सरकारी स्कूलों या आयुष केंद्रों को बनाया जाएगा आइसोलेशन सेंटर। गांव में कोरोना टेस्टिंग के सीएम मनोहर लाल ने आदेश दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी टीम में शामिल होंगे, क्योंकि लगातार अब जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है, इसको देखते हुए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो टेस्टिंग को लेकर 8000 टीमें बनाने की बात कही जा रही है। मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के सीएम हैं, उनकी तरफ से गांव में टेस्टिंग के लिए 8000 टीमें बनाने के आदेश दिए गए हैं। तो धर्मशाला, सरकारी स्कूलों या आयुष केंद्रों को बनाया जाएगा आइसोलेशन सेंटर। कोरोना टेस्टिंग के लिए तो पंचायत विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ ये बैठक। और ओपी शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए। ओपी शर्मा, जिस तरह से देखा जाए लगातार जो कहा जा रहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब कोरोना के मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से। हरियाणा की सरकार ने ये कहा है कि अब वहां पर टेस्टिंग की जो संख्या है वो बढ़ाई जाएगी। आपके पास क्या कुछ जानकारी है? देखिए अनन्या, पिछले कुछ दिनों से हर मीडिया के अंदर जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार हरियाणा के जो ग्रामीण अंचल के जो इलाके हैं इनमें लोगों की मौतें हो रही हैं, और जो ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कोरोना के लेकर अवेयर नहीं है। वो मानते हैं कि ये सीजनल गर्मी सर्दी का जो है मौसम बदलने का ये बुखार है, तो इसके चलते वो कोरोना टेस्ट नहीं करवाते, वो अपना सिंपल इलाज या ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन बाद में तबीयत खराब हो जाती है। और ऐसे में जो है मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कई दिनों से काफी मौतें आ रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार ने भी इस बात की जानकारी होगी, उसके भी संज्ञान में आया होगा, तो सरकार ने आज ये एक बड़ा फैसला किया है कि प्रदेश हरियाणा के अंदर करीबन 6700 गांव हैं, और इन 6700 गांव में 40,000 जो घर हैं उन सब की जो है निगरानी की जाएगी। इसके लिए जो ट्रेनी डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, वो अध्यक्षता इसके कमेटी के अध्यक्ष होंगे, और इस बाकी टीम में एएनएम और आशा वर्कर होंगी। तो आप ये मान जा सकते करीबन 8000 जो ये है टीमें बनाई जाएंगी। ऐसे में कहा जा सकता है कि एक गांव के ऊपर कम से कम एक टीम है, और उनको कहीं से भी गांव में अगर इस तरह के मामलों की रिपोर्ट होती है तो वो उस मरीज से जाकर मिलेंगे, उसका चेकअप करेंगे, और उसके बाद जो भी है उसका अगला इलाज शुरू किया जाएगा। अगर उसे ज्यादा गंभीर देखते हुए उसको अगर वेंटिलेटर या ऑक्सीजन देनी है तो वो भी मुहैया करवाई जाएगी। अगर उसको घर पे आइसोलेट किया जा सकता है तो उसका वो भी जो है वो ट्रीटमेंट किया जाएगा। जी अनन्या, लेकिन इन सब के बीच ओपी शर्मा, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो जिस तरह से मीटिंग चल रही है, तो आखिरकार ग्रामीण एरिया में कैसे टेस्टिंग की जाएगी? जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी होगी, उसको कैसे बढ़ाया जाएगा? क्योंकि जागरूकता बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे अभी ग्रामीण क्षेत्रों में
जिन्हें कोरोना को लेकर जानकारी उतनी ज्यादा नहीं होगी, जो तमाम गाइडलाइंस का पालन कराया जा रहा है शहरों में, उतनी जानकारी कहीं ना कहीं उन लोगों को नहीं होगी। तो कैसे इसको व्यापक और विस्तार रूप दिया जाएगा? देखिए नन्ना, सही बात है कि ये लोगों को जागरूक करना एक थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा, लेकिन इतना मुश्किल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब तक मीडिया में जितने भी खबरें आती थी वो सिर्फ शहर और शहर से संबंधित या आसपास के इलाकों तक ही सीमित रहती है। लेकिन अब मीडिया जो पिछले 4-5 दिन से या एक हफ्ते से बात करें तो वो ग्रामीण खबरों को भी प्रमुखता से दे रहा है। बाकायदा हर जिले का लिखा जा रहा है कि इस गांव में इतनी मौतें हुई। रोहतक का टिटोली गांव है जहां पर एक हफ्ते में करीबन 35 मौतों की खबर आई है, तो उसके बाद सरकार ने वहां पर टीम भेजी है, वहां पर चेकिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं उसके बाद सरकार जो जागरूक हुई है, और ये जो मीडिया की जो खबरें हैं ये कहीं ना कहीं लोगों के पास जा रही हैं। और जिस तरीके से गांव के जो हालात बने हुए हैं वो ग्रामीण जो वहां रह रहे हैं उनसे ज्यादा कोई नहीं समझ पाएगा। तो ऐसे में शायद जागरूकता फैलाने में इतनी देरी ना आए, बल्कि लोग हो सकता है कि खुद भी कोरोना बीमारी को अपने गांव को फ्री करने के लिए सामने आए। और जहां तक टेस्टिंग की बात है तो टेस्टिंग के लिए ये टीमें बना दी गई हैं। जहां भी किसी को भी सिम्टम्स लगता है तो अपने गांव की टीम से कांटेक्ट करे, वो टीम जो है उसको घर पे जाएगी, उसको चेकअप करेगी और जरूरत पड़ा तो उसकी टेस्टिंग भी की जाएगी। तो ये एक पूरी तरीके से खाका बना दिया गया। इसके अलावा जो हरियाणा ग्रामीण पंचायत विभाग है उसके अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए क्योंकि वो हर गांव में जहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर या सीएचसी या पंचायत घर या स्टेडियम या स्कूल जहां पर आइसोलेशन वार्ड बनाए जा सकते हैं उनकी पहचान करें और तैयारियां शुरू कर दें। हो सकता है कि 2-3 गांव के ऊपर एक आइसोलेशन वार्ड बना दिया जाए, क्योंकि हर आदमी को तो मतलब वार्ड भर्ती नहीं किया जा सकता, क्योंकि करीबन 20% ही ऐसे मरीज होते हैं जिनको आइसोलेट करने के लिए ऑक्सीजन या फिर वेंटिलेटर की जरूरत होती है। तो ऐसे में ये पूरी तैयारियां जो है वो अब शुरू हो गई हैं और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन में जो है ये पूरी व्यवस्था जो स्थापित हो जाएगी। और एक जो अहम खबर आज निकलकर सामने आ रही है कि आज हरियाणा में करीबन 250 मीटर क्यूबिक से ज्यादा ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है जिलों को सरकार की तरफ से करवाया गया, जो अब तक का एक रिकॉर्ड है। इससे पहले अमूमन 220-200 तक ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टेक्निकल दिक्कत, ट्रांसपोर्टेशन दिक्कत, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन जैसी तमाम दिक्कतें रहती थी। लेकिन आज का जो एक रिकॉर्ड बना है तो ये कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार जो ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर जो आगे बढ़ रही है उनके कदमों का एक अच्छा कदम आया है। और कोशिश सरकार की ये रहेगी कि आगे भी इस स्पीड को जो है बरकरार रखे जाए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ओपी शर्मा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.